Hello, bachcho. Let's read this question. So this is a comprehensive type question. In this arrangement shown, friction force on 4 kg block is ठीक है। आपको क्या बताना है, 4 kg के ब्लॉक पर आपको फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पहले तो फ्रिक्शन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, आपका फ्रिक्शन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। तो फ्रिक्शन क्या होगा, इसका की कॉन्सेप्ट। सिचुएशन देखिए आपके इस तरीके से गिवन है, आपको 3 ब्लॉक गिवन कर रखे हैं। ठीक है, 3 ब्लॉक्स हैं। देखिए 3 ब्लॉक्स को अगर मैं एक कंबाइंड मास एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, एज ए सिस्टम कंसिडर कर लेता हूँ, तो देखिए इस पर हम बता सकते हैं कि 6 + 4 + 2 कितना, 12 kg। 12 kg का आपका मास हो जाएगा। कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि आपका मूव कर भी रहा है नहीं कर रहा है, और मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन कितना है वो मुझे चाहिए। ठीक है, अब देखिए 0.2 का क्या लग रहा है, आपका 12 kg है, तो बता सकते हैं 120 न्यूटन आपका ग्रेविटी के कारण लगेगा। तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्मल के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ये आपका 120 हो गया। ठीक है, अब देख रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, देखिए इस पर मैक्सिमम कितना लेगा, 0.2 कॉफिशिएंट सबके लिए कॉमन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैक्सिमम हो सकता है 0.2 इंटू एन। एन कितना आपका 120। तो बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन आपका मैक्सिमम यहाँ पर लग सकता है 24 न्यूटन। ठीक है, 24 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगाओगे तभी मूव करेगा, कम होगा तो मूव करेगा ही नहीं। यहाँ पर कितना लगा है, 20 न्यूटन। उसका मतलब बच्चों ये क्या रहेगा, रेस्ट पर ही, तो आपका मूव करने वाला ही नहीं है। ठीक है, ये पता चल गया। अब बच्चों आप देखिए क्या बता सकते हैं, ये आपका 2 kg का ब्लॉक है, दिस इज अ 2 kg ब्लॉक। ठीक है, इस पर आपके देखिए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है। मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब आपके टोटल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स क्या है, 0 है। ठीक है, तभी तो मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपका 20 न्यूटन तो ऐसे लग रहा है। और कौन सा फोर्स लगेगा इस पर, एक आपका स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर एक टेंशन लगेगा, इसको मैंने T1 बोल दिया। और एक यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा, जिसको मैंने क्या बोल दिया, F1 बोल दिया। फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम कितनी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स आपकी मैक्सिमम कितनी वैल्यू लेगा, इसकी एफबीडी बनाएंगे तो 20 न्यूटन का फोर्स आपका ऐसे नॉर्मल डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्मल किसके इक्वल हो गया, आपका 20 न्यूटन। ठीक है, तो F1 की मैक्सिमम वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपकी 0.2 कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इंटू 20, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 20 कितना, 4 न्यूटन। F1 आपका 4 न्यूटन हो सकता है, कितना, 4 न्यूटन ही आपको मैक्सिमम ले सकता है। तो वो आपके मैक्सिमम ही लेगा, क्योंकि 20 न्यूटन तो इस साइड कर रहा है, तो 4 न्यूटन होगा। टेंशन कितना होगा, 16 न्यूटन, क्योंकि मूव नहीं कर रहा है, तो लेफ्ट और राइट के फोर्स इक्वल हो जाएंगे। तो T1 कितना आ गया, 16 न्यूटन। तो ये T1 देखिए आपका 4 kg से भी अटैच कर रखा है यही स्ट्रिंग को। तो इस डायरेक्शन में अगर हम बताएं तो आपका 16 न्यूटन तो क्या होगी, T1 आपका लग रहा है। और कौन सा फोर्स लगेगा इस पर, इसको आपने एक यहाँ पर से भी ऐसे अटैच कर रखा है, और ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज माई T2, ये कितना होगा T2। अब मुझे क्या बताना है यहाँ पर से, इस फ्रिक्शन F2 की वैल्यू बतानी। क्वेश्चन में भी यही मुझसे ही पूछा, फ्रिक्शन फोर्स ऑन 4 kg ब्लॉक। ठीक है, तो देखिए बच्चों फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा इस पर, देखिए आपका 40 न्यूटन का 4 kg मास है, तो 40 न्यूटन आपका नॉर्मल लग जाएगा। और हम बता सकते हैं जब आपका फ्रिक्शन होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, देखिए कोफिशिएंट कितना है, 0.2 इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना है 40। तो ये हो जाएगा आपका F2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से आपकी 8 न्यूटन के इक्वल, कितनी आपकी 8 न्यूटन के इक्वल। तो F2 मैक्सिमम कितना एक्ट कर सकता है, आपका 8 न्यूटन के इक्वल आप यहाँ से एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन आपका 8 न्यूटन की एक्ट कर सकता है। और इधर कितना है, 16 न्यूटन। तो बच्चों फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए, 8 न्यूटन ही होनी चाहिए। और T2 कितना होगा यहाँ से आपका, T2 भी आपका 8 न्यूटन के इक्वल होगा। फ्रिक्शन कितना आ गया बच्चों यहाँ पर से, 8 न्यूटन के इक्वल मैक्सिमम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच करना चाहिए बच्चों, 8 न्यूटन है ना, तो 8 न्यूटन, तो बच्चों आपका डी ऑप्शन मैच करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन यहाँ पर से क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो बच्चों हम क्या बता सकते हैं यहाँ से, जो आपका डी ऑप्शन होगा, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.